सोलर आधारित जल जीवन मिशन की योजनाओं के लिए नवाचार में हमको ये आज प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो फ्लैगशिप स्कीम है जल जीवन मिशन, इसमें अधिकांश जगहों पर सस्टेनेबिलिटी के दृष्टिगत हम लोगों ने सोलर आधारित योजनाएं बनाने का यूपी में शुरू किया था, जिसकी वजह से एक तो सस्टेनेबिलिटी बनी रहती है कि स्कीम्स, दूसरे ऑपरेशन मेंटेनेंस की कॉस्ट कम हो जाती है और दूर तक चलती हैं स्कीम्स, और तीसरे क्लाइमेट। जी बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्षमता बढ़ाने के लिए कहा है और कहा है कि दूरगामी 2047 के लिए एक चैलेंज के तौर पर तैयार करना है अपने आप को। पूरी ब्यूरोक्रेसी के लिए एक चैलेंज है और हम लोग सब माननीय प्रधानमंत्री की अपेक्षाओं के अनुरूप अपने आप को तदनुसार ढालेंगे। एमएसएमई मंत्रालय की स्कीम पीएम विश्वकर्मा योजना को पुरस्कृत किया गया है। यह एक होलिस्टिक स्कीम है जिसमें होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच फॉलो करते हैं। एमएसएमई मंत्रालय के साथ साथ कौशल विकास मंत्रालय, एमएसडी, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, इंडिया पोस्ट और इस तरह की कई एजेंसियां सब मिलकर इस स्कीम का कार्यान्वयन कर रही हैं। यह स्कीम का लाभ उन परंपरागत कारीगरों और हुनरमंद लोगों के लिए है जो आज तक किसी मुख्य सरकारी स्कीम से वंचित थे। तो इस स्कीम में उनको कौशल, टूल किट्स, सस्ते पे ऋण और उनको मार्केटिंग एक्सेस, इस तरह की कई सुविधाएं दी जा रही हैं। और ये देश के दूरवर्ती इलाकों में और ऐसे ऐसे वर्गों को जहां तक पहले पहुंच नहीं थी सरकारी स्कीम की, वहां तक इनका लाभ उनको पहुंचाया जा रहा है। ये हमारे पूरे ज़िले के लिए, हम सब के लिए बहुत बड़ा सम्मान है, बहुत बड़ी एनकरेजमेंट है। वी आर एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर दिस। और आज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी स्टेज पे और अपने स्पीच में जिस तरीके से सभी सिविल सर्वेंट्स को प्रेरणा दी, सभी सिविल सर्वेंट्स को एक पब्लिक ओरिएंटेड, एक आउटकम ओरिएंटेड काम करने की जो एनकरेजमेंट की जो एक सलाह दी, आई थिंक दैट्स अ बिग टेक अवे फॉर ऑल ऑफ अस। ये बहुत अहम विजन है, बहुत ही बड़ा विजन है। इसमें जितने भी ज़िले में हमारे सभी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी हमारे लोग हैं, खासतौर पर उसमें युवा जो है, उनका बहुत अहम रोल है। इसलिए जितने भी गवर्नमेंट की प्रोग्राम्स खास तौर पे विच आर ओरिएंटेड टुवर्ड्स यूथ, उनको बेहतर तरीके से अच्छे से इम्प्लीमेंट करना बड़ा ज़रूरी है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना हो या हमारे जम्मू कश्मीर में चल रही प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम हो या बहुत सी पीएम मुद्रा स्कीम्स हैं, काफ़ी सारी और एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड स्कीम्स हैं, जिससे यूथ न सिर्फ खुद को एक सक्षम बना लेते हैं बल्कि अपने आप को एक जो है बाकियों के लिए भी जॉब क्रिएटर, बाकियों के लिए भी और नेशन के भी एक वेल्थ क्रिएटर की तौर से उभरते हैं। हमारे लिए खासतौर पर जम्मू कश्मीर में, हमारे वैसे ज़िलों में जो काफ़ी समय से कई बार जो है आतंकवाद से भी ग्रस्त रहे हैं, इस समय बहुत अहम है कि हमारे जो यूथ हैं, हमारे जो यंगस्टर्स हैं, वो इन सभी स्कीम्स के साथ उनको हम जोड़ पाएँ और उनको एक बेहतर भविष्य की तरफ और हमारे जो भारत के विकसित भारत बाय 2047 उसमें उनका एक अहम कंट्रीब्यूटर बनाएं। जी, हमारे शिक्षा से तो आसाम, जो एक आसाम गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, उसको आज माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी की तरफ से इनोवेशन कैटेगरी में पुरस्कृत किया गया है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स के बेसिस पे काम करता है। इसमें हम इन्होंने एक ऐप का डेवलपमेंट किया है। उस ऐप के माध्यम से जो टीचर्स और स्टूडेंट्स हैं, उनका वन टाइम फेशियल रजिस्ट्रेशन होता है और उसके बाद में हम जो है डेली अटेंडेंस, हमारी करीबन 48 लाख स्टूडेंट है उनका और 2 लाख टीचर का, उनका डेली अटेंडेंस फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लेते हैं। जी, प्रधानमंत्री जी ने एकदम सही कहा है। जिस तरह से G20 अपने देश में अरेंज किया गया और जिस तरह से राज्यों का इन्वॉल्वमेंट और केंद्र का इन्वॉल्वमेंट रहा है और विभिन्न जो G20 देशों ने आकर के यहाँ के भारत के जो टोटल जो किस दिशा में कितना विकास हमारा हो रहा है, हम किस दिशा में जा रहे हैं, क्या यहाँ की संभावनाएं हैं, उन सब पे हमने अच्छे से वो प्रकाशित किया है। सबसे पहले तो मैं आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का और DRPG डिपार्टमेंट का कि हमें इस अवार्ड से नवाजा। डेफिनेटली कैपेसिटी बिल्डिंग हर एक स्टेज पे इम्पॉर्टेंट है, एट द बिगिनिंग, मिडल एंड द एंड ऑफ द करियर। और हमारा भी यही मानना है कि चाहे वो ग्राउंड फंक्शनरी हो, मिड लेवल फंक्शनरी हो या हाई लेवल फंक्शनरी हो, उसकी कैपेसिटी ट्रेनिंग, उसकी स्किल अपग्रेडेशन कंटिन्यूसली होती रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने जो हिदायत दी है कि यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी और AI को हम किस तरीके से गवर्नेंस में डाल सकते हैं, उस पर कुछ पहल हमने अपने ज़िले में भी ली हैं। जैसे कि एजुकेशन सेक्टर में हमने स्मार्ट क्लासरूम्स 300 से ज़्यादा तैयार किए, रोबोटिक्स लैब्स, इनोवेशन लैब्स तैयार की, ICT लैब्स तैयार की। उसी तरीके से डिफरेंट ट्रैकर्स हैं, मॉनिटरिंग टूल्स हैं जिनको यूज़ करके बेटर गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन को इंश्योर किया जा सकता है।
और ये जो हिदायत है ये हम कुपवारा में भी बिल्कुल इम्प्लीमेंट करेंगे और यही कोशिश करेंगे कि यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी को हम और बेहतर तरीके से यूज़ करें ताकि उसका फ़ायदा ग्राउंड लेवल पर पहुंच सके। आजकल जो गवर्नेंस का जो वे है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। आजकल टेक्नोलॉजी ड्रिवन गवर्नेंस है, लेकिन टेक्नोलॉजी ड्रिवन होने के बावजूद हमें ये ध्यान रखना है कि ह्यूमन टच ना जाए। तो इसलिए जन भागीदारी का जो रोल है कोई भी स्कीम में, कोई भी योजनाओं में, वो बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका प्ले करती है। इससे हम एक दो केस स्टडी जो हमारे ज़िले से ही है वो मैं दोहराना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल जल जीवन मिशन में जलशाला, जल दूत, ये दो कॉन्सेप्ट जो असम ने लिया है, उसके थ्रू जो वाटर सप्लाई स्कीम्स में कैसे हम लोगों का जो ओनरशिप है वो बढ़ा है। और मैं जस्ट एक एनेक्डोट बोलना चाहूँगा पानी के संदर्भ में ही। असम में ऐसे कई गांव हैं जिसमें बाढ़ की बहुत समस्या है और मेरे ज़िले में ही ब्रह्मपुत्र पहाड़ों से प्लेन्स तक पहुंचती है पहली बार। तो हर साल बहुत सारे ऐसे ज़िले हुआ करते थे कि फ्लड सीज़न में उनको बहुत सारे गाँव में उनको रुकना पड़ता था पीने का पानी के उपलब्धि के बिना, कि वो लोग थर्स्टी रहते थे जब तक रिलीफ ऑपरेशन आएंगे और उनको पानी देंगे। इतिहास में पहली बार 2024 के फ्लड सीजन में ऐसे कई गांव पहली बार अनइंटरप्ट वाटर सप्लाई उनको मिला पूरा पीक फ्लड में। तो वो सब रियल इम्पैक्ट ऑफ द स्कीम जो फील्ड में देखने को मिलता है और इस वजह से जो वाटर बोर्न डिजीज है वो भी घट गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो फ्लैगशिप स्कीम्स है वो अगर एकदम राइट पॉइंट तक पहुंचे तब डेफिनेटली इम्पैक्ट और चेंज इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ जो दिखने को मिलता है वो हमें पूरा एविडेंट है फील्ड में। In Rajkot, we have installed more than 33 solar rooftops, which has resulted in zero electricity bill of these families. Also, under Pradhan Mantri Awas Yojana, we constructed more than 9,200 awases, in which the slum dwellers are now getting dignified living conditions. In Mission Indradhanush, we have achieved 100% saturation, which has resulted in reduction in the measles cases in Rajkot district. Thank you. आप सभी को सर्वप्रथम तो मेरा बहुत बहुत नमस्कार और मैं सहृदय अपने पूरे जिले की टीम से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने हमारे मध्य प्रदेश के एक ट्राइबल डोमिनेंट डिस्ट्रिक्ट है हमारा, उसे ये अपॉर्चुनिटी दी कि इस प्लेटफॉर्म पे हमें सम्मान मिले। ये हमारे ज़िले के लिए, मध्य प्रदेश के लिए बहुत बहुत गौरव की बात है। इसके पीछे देखिए एक पूरी, जब भी कोई अवार्ड मिलता है तो उसके पीछे जो पूरा एक टीम वर्क होता है उसकी बहुत बड़ी मेहनत होती है। तो इस विषय में मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमने विशेष तौर पर हमारे ज़िले में एक मोटी आई कैंपेन चलाया था। मोटी आई कैंपेन का जो मुख्य उद्देश्य ये था कि हमारे यहाँ पे काफ़ी वृहद स्तर पे सिकल सेल एनीमिया और आयरन डिफिशिएंसी जो है जेनेटिकली रन होती है, जिसकी वजह से कुपोषण के काफ़ी सारे केसेस आते हैं। तो हमने वो कैंपेन चलाया था जिसको पूरी तरह से हमने भीली भाषा में ही लगाया था। हमने लोकगीत बनाए थे, उस पर जितना भी हमने मटीरियल बनाया था सब भीली भाषा में बनाया था। और वहाँ पे हमारे यहाँ पे जो पलायन कर जाती हैं मदर्स, जिनके बच्चे पीछे उनके ग्रैंड पेरेंट्स के पास छोड़ जाती हैं, वो इतने सशक्त नहीं होते, तो उनकी मैपिंग हम लोगों ने उसी फलिए की या उसी गाँव की ऐसी महिलाओं से की थी जो मोटी आई के रूप में उन महिलाओं की मदद करती हैं। ये एक तरीके से एक कम्युनिटी काउंसलिंग और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का मॉडल था। और विशेष तौर पे ये जानने की बात है कि एक सिस्टमैटिक सप्लीमेंट्री सपोर्ट का एक मॉडल होता है, उसका एक बेहतरीन उदाहरण था। बिल्कुल सही बात है, जिसकी देखिए है ना, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम हमेशा बताते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग जनसंख्या लाभांश यानी पॉपुलेशन डिविडेंड। जो एग्रीगेट डिमांड है और जो मैन पावर हमारे यहाँ पे है, वो हमारे प्रधानमंत्री जी भी हमेशा स्किल डेवलपमेंट की बात करते आए हैं। और हम स्किल डेवलपमेंट, हमारी जो जनसंख्या है उसको, जो यूथ है उसका स्किल डेवलपमेंट होता है, तो उसका जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसमें उसकी महती भूमिका रहती है। आज सिविल सर्विसेज डे के उपलक्ष्य में आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट को नारनूर एस्पिरेशनल ब्लॉक के कैटेगरी में आज अवार्ड प्राप्त हुआ है। मैं अपनी पूरी टीम को धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि लास्ट 2 ईयर्स में जो नारनूर एस्पिरेशनल ब्लॉक में हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल डेवलपमेंट में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी ने आज विकसित भारत के बारे में भी जिक्र किया था। विकसित भारत का मतलब यही है कि इन सारे इंडिकेटर्स में सैचुरेशन प्राप्त किया जाए। तो सैचुरेशन प्राप्त करने के लिए हमारी पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है और
केंद्र सरकार के जो आदेश थे, जो भी स्कीम्स थे, उसको काफ़ी अच्छे से इम्प्लीमेंट करके हमने सैचुरेशन मोड भी प्राप्त किया है। तो ये चीज़ हमने हमारे एस्पिरेशनल ब्लॉक में भी इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि गुड गवर्नेंस का मतलब हुआ सबसे पहली बात तो एक टीम अच्छी हो, टीम की ट्रेनिंग हो, कैपेसिटी बिल्डिंग हो। दूसरा ग्रीवेंस रेजोल्यूशन हो, तो ग्रीवेंस रेजोल्यूशन के लिए जो हमारे ब्लॉक लेवल पे दरबार थे वो हो गया, और टेक्नोलॉजी का यूज़ हो। तो टेक्नोलॉजी के लिए हमने प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम के माध्यम से मॉडल कॉमन सर्विस सेंटर से भी डिजिटल सर्विसेज डोर स्टेप पे भी प्रोवाइड किया है। प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात संदेश में महुआ लड्डू के बारे में जिक्र किया था। वो महुआ लड्डू भी हम आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में बना रहे हैं। गिरिजन महुआ लड्डू यूनिट भी दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM की माध्यम से हम गिरिजन महुआ लड्डू यूनिट में महुआ लड्डू बना के, और बच्चियों को भी जो अनीमिया से इफेक्टेड बच्चियां होती है उनको भी हम महुआ लड्डू सप्लाई कर रहे हैं, जिससे हेमोग्लोबिन लेवल्स में भी इंप्रूवमेंट हुआ है। तो ऐसे काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जिससे नारनूर ब्लॉक को, आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट को आज ऑनरेबल प्रधानमंत्री के हाथों से प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त हुआ है। इसमें भारत सरकार ने जो 10 पैरामीटर तय किए थे 10 विभिन्न स्कीमों के, उनके तहत ज़िले को रिकॉग्नाइज़ किया गया है, और ज़िले में लोगों को व्यापक लाभ भी हुआ है विभिन्न स्कीम का, जिसके कारण ये अवार्ड मिला है। तो बहुत खुशी है पूरे ज़िले की तरफ से मैं ये अवार्ड लेने आया हूँ। ये बिल्कुल हम तो ग्रास रूट लेवल पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और बिहार सरकार के स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो चेंजेस ग्रास रूट लेवल पर देखने को मिलते हैं, और इन्हीं चेंजेस के लिए रिकॉग्नाइज भी किया जाता है भारत सरकार द्वारा। बिल्कुल माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही है कि स्कीम्स फॉर्मुलेशन और लॉन्च से नहीं, उसका ग्रास रूट्स तक जब तक नहीं पहुंचेगी और जनता तक नहीं जाएगी, उसका फ़ायदा नहीं होता है। तो ये हम लोगों की जिम्मेदारी है, और जिस जिला लेवल तक ये किया भी जाता है, घर घर तक स्कीम को पहुँचाना, जैसे हर घर नल का जल, जो जल जीवन मिशन है, उसमें हर घर तक नल के जल को पहुँचाया गया, और प्रत्येक व्यक्ति से, प्रत्येक घर से पूछ करके उन्हें कोई दिक्कत है, उनके घर में पानी नहीं पहुंचा तो उन्हें पहुंचाया गया। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और इसको हम लोग पूरा करते हैं।